अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद के द्वारा 5 मई 2024 को रविवार के दिन जबलपुर स्थित मानस भवन में एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। शादी के योग्य हो चुके युवक युवतियों के लिए आयोजित किए गए इस परिचय सम्मेलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। इस पूरे परिचय सम्मेलन की तैयारी विगत कई समय से चल रही थी। पंडित विजयकांत तिवारी, ममता प्यासी और उनकी टीम के नेतृत्व में इसने भरपूर काम किया, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। परिचय सम्मेलन में कुल 600 विवाह योग्य युवक युवतियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपना परिचय दिया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित राजीव शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर पंडित श्याम सुंदर चौबे और एडवोकेट अविनाश तिवारी ने पंजीयन की कमान संभाली। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव अवधेश उर्मलिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पंडित CB त्रिपाठी, प्रदेश संयोजक RK श्रोतीय, प्रदेश कोषाध्यक्ष भैरव जी, प्रदेश संगठन मंत्री संजय सरैया की उपस्थिति रही। इसके अलावा रीना दीक्षित, गीता अवस्थी, मंगल पांडे, अभय शुक्ला के संघ कार्यकर्ताओं की कर्मठ टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बताइए, आज के दौर में जो ब्राह्मण समाज है उसको लेकर के आपका क्या विजन है, क्या सोचना है? मानस भवन में आज ब्राह्मण समाज ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज शिक्षा पर, नारी सशक्तिकरण पर और अपने कृषि और व्यापार पर विशेष ध्यान देकर आर्थिक समृद्धि हासिल करेगा। बौद्धिक समृद्धि तो ब्राह्मणों के पास पहले से है, लेकिन फिर भी शिक्षा के विस्तार के लिए ब्राह्मण समाज ऐसे छात्रावास बनाएगा जिसमें गांव दराज से दूर दराज के निर्धन विद्यार्थी निःशुल्क रहकर और विद्या प्राप्त कर सकते। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि बेसिकली ब्राह्मणों का जो मूल है वो वैदिक शिक्षा, संस्कृत से जुड़ी हुई शिक्षा पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज और उसके साथ साथ सभी लोग इस शिक्षा से दूर हैं। इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, ये मिसकंसेप्शन है। ब्राह्मण हमेशा से हर युग में उस युग की शिक्षा के संवाहक रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन इफेक्ट के लिए, वो भी ब्राह्मण ही थे। और आज का ब्राह्मण युवक भी एक आधुनिक मस्तिष्क रखता है और उसकी ताकत यह है कि वो वेद पुराण भी जानता है और साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञाता भी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा ब्राह्मण परिवार के लिए जो परिचय सम्मेलन रखा है, उसमें आज आप देख रहे हैं जो एक अनुमानित था कि 1800 अतिथि के रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन आज लगभग यहाँ पर देख रहे हैं 2000 के आसपास बेटा बेटियों के संबंध के बारे में जो परिचय आया हुआ है। उसमें एक ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक मंच के नीचे आप देख रहे हैं मानस भवन में जबलपुर में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम को इन्होंने भी अखिल भारतीय एकीकृत जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, उसको मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरे, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, प्रदेश के हों, राष्ट्र के हों, सारों ने मिलजुल कर एक ऐसा इतिहास रचा है जो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जबलपुर में एकीकृत जो ब्राह्मण परिवार है उसका एक सम्मेलन हुआ। उसमें आप देख रहे हैं सभी बच्चे बच्चियों के जो एक उनका वायु डाटा होता है वो आया है। यहाँ पर उनके विभाग से उसका प्रदर्शन किया गया है कि जिस बच्ची या बच्ची को उसका सहयोग होगा, ये तो ईश्वर की मर्जी होती है, विधान होता है, जिसके नसीब में जो परिवार के साथ सहयोग लिखा होगा वो होगा। लेकिन आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और पूरे नगर निगम जबलपुर का गांधी की ओर से हमको साधुवाद करता हूँ कि ऐसा एक मंच में आप जो देख रहे हैं, इस अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने एक अनूठा काम किया है। उसके लिए मैं सदैव उनके सहयोगी के रूप में एक सिपाही की तरह उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आए हैं उनका साधुवाद करता हूँ। एक लंबे समय से जो आज प्रतीक्षा थी हमारी 5 तारीख की, वो पूर्ण हुई। और आप देख रहे हैं प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए, उनका भी मैं स्वागत जबलपुर में करता हूँ। सभी का
नगर निगम परिषद की ओर से मैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद जो कि 22 राज्यों में और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में संचालित है, ब्राह्मण सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। और आज जबलपुर टीम, हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद जबलपुर की जो टीम है, इनके तत्वाधान में यहाँ पर मानस भवन ऑडिटोरियम में ब्राह्मण परिचय सम्मेलन और अपना एक बृहद सम्मेलन जिसमें समाज की कुरीतियों पर वार्ता की गई। हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक जो कि कमिश्नर शहडोल रहे हैं, पूर्व IAS श्रद्धेय राजीव शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय पंडित शिवी त्रिपाठी जी, प्रदेश महासचिव हमारे डॉक्टर विजयकांत तिवारी जी, प्रदेश संगठन मंत्री संजय सरैया जी और हमारी जिला अध्यक्ष ममता प्यासी जी, जिला संयोजक श्याम सुंदर चौबे जी और साथ में जिला संरक्षक हमारे शुक्ला जी, रमाशंकर शुक्ला जी, पूरी टीम हमारे साथ में जितनी जबलपुर की अवनीश तिवारी जी, एडवोकेट अवनीश तिवारी जी और साथ में पूरी टीम हमारी जितनी जबलपुर की टीम अथक प्रयास पिछले 1 महीने से इस सम्मेलन को आयोजित करने में लगभग 800 कुछ संख्या मुझे ध्यान नहीं आ रही है, इतना रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से भीड़ लगातार लगी हुई है। पूरा हाल हमारा ये मानस भवन का जो ऑडिटोरियम पूरा भीड़, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए। आज ये पहली बार ब्राह्मण समाज आज निकल के यहाँ पे आया हुआ है और ये बहुत बड़ा काम यदि हमारे प्रयास से 800 में से यदि हम 100 वैवाहिक जोड़ों को बनाने में भी सफल हुए, हमें सफलता मिली तो ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी जीत होगी। आज सबसे बड़ी समस्या विवाह और रोजगार की है हमारे सामने, शिक्षा, विवाह और रोजगार। तो इसके लिए एक प्रयास, संगठन का प्रयास है, हमारे जो संगठन के मुखिया हैं, हमारे जो नीति निर्माता हैं, इनका प्रयास था कि भाई पहले सबसे पहले ऐसे आयोजन किए जाएं। एक ये प्रयोग किया था। अब इसके बाद हमारा अगला प्रयास, हर जिलों में ऐसे वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और पूरे प्रदेश से सभी को मिला करके यहाँ पर परिचय सम्मेलन करा करके विवाह योग लड़के लड़कियों का एक काउंसलिंग कराई जाएगी और इसके आगे इसको क्रियान्वित किया जाएगा। नाम बता दीजिए। मैं अवधेश कुमार मलिया, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद जबलपुर जिला इकाई द्वारा जबलपुर संस्कार धानी के मानस भवन में आज बृहद युवक युवती ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज की परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अनुमान था कि इस आयोजन में लगभग 800 से 1000 लोग पहुंचेंगे और इस जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा अभिनव प्रयास था कि सफलता दुगनी में पहुंच गई। लगभग 1500 युवक युवतियों के परिचय का यहाँ पर बैठने की सीट नहीं है, तो ये परिचय सम्मेलन बहुत सफल हुआ और इस आयोजन में जबलपुर जिला, प्रदेश, संभाग की टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हम चाहेंगे कि ये जो परिचय सम्मेलन है ये 2 परिवारों के स्थायी संबंध विवाह संस्कार में परिणित हो और ये सभी हमारी पदाधिकारियों की और का प्रयास होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमें यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि जबलपुर की संस्कार धानी के प्रख्यात महामंडलेश्वर पंडित श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज साकेत धाम के अधिष्ठाता जी ने यह सूचना दी है कि ब्राह्मण समाज के जितने भी परिचय सम्मेलन में विवाह के लिए एग्री होंगे, तैयार होंगे, उनके विवाह की जवाबदारी उन्होंने 3 जुलाई को साकेत धाम में ली है और उन युवक युवतियों के ब्राह्मण परिवार की विधि विधान से जिस प्रकार से संपन्नता के साथ विवाह किए जाते हैं उस प्रकार का विवाह संपन्न संस्कार धानी में किया जाता है। आज ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने जिस बिल्ले को 5 माह पहले उठाया था आज वो सफल होता दिखाई दे रहा है। हमारे जबलपुर के सभी पदाधिकारियों का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम संस्कार धानी के इस अभिनव प्रयास को प्रदेश के, न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक जिले में सर्व ब्राह्मण समाज के लिए ये प्रयास जारी रखेंगे और ये कार्य अनवरत चालू रहेगा। आज 5 मई को मानस भवन में सुबह 9 बजे से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद जबलपुर जिला इकाई द्वारा बृहद विप्र युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने संपूर्ण जिले से बायोडाटा भेजे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि पंडित राजीव शर्मा जी, सीधे त्रिपाठी जी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी। आज कार्यक्रम का उद्देश्य एक